हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू के एमए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फी के बारे में। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जेएनयू में एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई आपने किया है, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में डिटेल में हम लोग फी के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि सर जेएनयू कितना एक्सपेंसिव है, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बेसिकली एकेडमिक फी के बारे में ही देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से जेएनयू के हर एक डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंपाइल किया गया है। तो और जेएनयू के साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स को कंपाइल किया गया है, क्योंकि एक चीज हम लोगों ने देखा है कि जब भी आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते हैं, उतना ही अच्छा चांसेस हो जाता है आपके सिलेक्शन का। तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हु कॉल ईच अस, तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पेपर को कंपाइल किया है। तो आपको जो है, अगर मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए कंपाइल किया है, अगर आपको चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। और इसके साथ साथ सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर जो 2021 के थे, 2022 के थे, ये सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ ही जेएनयू में जो सीयूईटी के कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेस के, जिसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कॉल या मैसेज करके सारा इंफॉर्मेशन इसी नंबर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो अलग अलग जो प्रोग्राम है, ये एमटेक और एमपीएच मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं एमए, एमएससी, एमसीए, फिर कुछ कुछ जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है या पार्ट टाइम प्रोग्राम्स है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एकेडमिक फी ही है। तो जो एनुअल ट्यूशन फी है, यानी एनुअल ट्यूशन फी का मतलब हो जाता है कि आपका जो है साल भर का, यानी 2 सेमेस्टर का। जो जेएनयू का एमए का जो प्रोग्राम ये टोटल 4 सेम में डिवाइड होता है। तो यानी जब एनुअल फी की बात हो रही है, यानी 1 साल की, तो एमए, एमएससी, एमसीए का जो 1 साल का फी है वो 216 रुपए है। यूजुअली ये चेंज होते रहता है। इसमें मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 216 रुपया दिया गया है, तो कुछ कुछ और कभी कभी ऐड हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ एमसी, एमएससी या एमसीए के वो कंप्यूटर चार्जेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मान के चलिए 300। इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ ट्रिपल स्टार्स भी दे दिया गया है कि, लेकिन ये एकेडमिक फी एनुअल जो है 300 से ज्यादा नहीं होता है। स्पोर्ट्स फी एनुअल 1650 रुपए, क्योंकि जेएनयू का वन ऑफ द बिगेस्ट बैकग्राउंड, आपका जो प्ले ग्राउंड है, वो उतना बड़ा प्ले ग्राउंड अगर आप देखते हैं तो बहुत ही कम जो है दिल्ली की यूनिवर्सिटीज के पास है। टीयू में ऑफ कोर्स है, फिर जेएनयू आ जाता है। लाइब्रेरी, एक वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया, सिर्फ आपको 16 रुपये, 16.5 रुपये। और लाइब्रेरी फी जो है ये लिटरेसी एंड कल्चरल फी है। लाइब्रेरी फी तो सिर्फ 6 रुपये है। मेडिकल फी 9 रुपये है। और जेएनयू का मेडिकल ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फ्री में आपको एम्बुलेंस आता है, और एम्बुलेंस आपको सफदरजंग या एम्स की सीधे ओपीडी में विदाउट एनी कॉस्ट। और जेएनयू की सबसे अच्छी बात यह भी है कि अगर आप आउट ऑफ पॉकेट किसी प्राइवेट शॉप से कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, आप जो है गए जो मेडिकल जो जेएनयू का फैसिलिटी है वहाँ पे गए, आपको अगर मान लीजिए वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलता, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, और उसका बिल जमा कर दीजिए, आपको 100% रिफंड मिलता है, तो रिम्बर्समेंट हो जाता है। ये जो मेडिकल बुकलेट है, इसका फी 12 रुपये। अब बताइए, बुकलेट से ज्यादा जो है, मेडिकल फी से ज्यादा बुकलेट का फी हो गया, पता नहीं क्यों। स्टूडेंट एड फंड 4.5 रुपये। एडमिशन फी 5 रुपये। इनरोलमेंट फी 5 रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल 40 रुपये। आइडेंटिटी कार्ड फोल्डर, एक प्लास्टिक का आपको फोल्डर मिलता है, उसके भी 10 रुपये। मेरे हिसाब से सबसे महंगा तो इस हिसाब से फोल्डर ही हो गया। एक आई कार्ड डालने के लिए एक प्लास्टिक का मिलता है। स्टूडेंट हॉस्टल एंड जनरल इंफॉर्मेशन गाइड, ये इंफॉर्मेशन गाइड तो कभी किसी को मिला नहीं, खैर ठीक है, 15 रुपये आप देते हैं। और एनएसएस के 20 रुपये।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपका जो है वन टाइम फी है। जो आपके एनुअल है इन सबको हटा दीजिए, तो ये सब जो है ये आपका वन टाइम फी हो जाता है। एनरोलमेंट फी, एडमिशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फी, आइडेंटिटी कार्ड फी, ये सारा आपका वन टाइम फी हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए इन सबको कैलकुलेट करते हैं, अगर सबको ऐड करके भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये 300 से ज़्यादा नहीं जाता है। और 300 से ज़्यादा या फिर मान लीजिए आप 400 में तो आपका एक साल निकल ही जाएगा। तो जेईई में जो मैक्सिमम जो फी लगता है वो एकेडमिक फी नहीं लगता, लेकिन हॉस्टल के जो मेस चार्जेस हो जाते हैं, हॉस्टल के रूम रेंट के नहीं, क्योंकि रूम रेंट तो सिर्फ 10 रुपये है, लेकिन जो हॉस्टल का जो मेस चार्ज है, जो मेस बिल होता है, तो उसमें क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। अब देखिए ये जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है ये भी सब्सिडाइज्ड होता है। तो इसमें जो आपके जो फूड के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं या फिर गैस सिलेंडर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बर्तन उर्तन के तो पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जो फूड के आइटम्स होते हैं जो पर मंथ आप जो खाते हैं, बस मोस्टली उसी के चार्ज यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये मान के चलिए कि अब क्योंकि कुछ कुछ हॉस्टल्स में ज़्यादा है, लेकिन ऑन एवरेज 2500 से 3000 आप मान के चलिए कि इतने में जो है आपका पर मंथ का खर्चा हो जाएगा। लेकिन जेएनयू में स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। और यहीं पे फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में तो फिर डिस्कस करने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे डॉलर में चला गया, फिर अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है। ये जो है ये आपका यहाँ पे आप देखिएगा तो एमबीए फुल टाइम भी एमबीए स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए कैट का एग्जाम देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट, ये सारा फिर हम लोग सेपरेटली अलग अलग में बात कर लेंगे। तो ये तो सारा वो फी है जो पर स्टूडेंट जो वन टाइम आपको देना पड़ता है। लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट फी जो हो जाता है ये सारा आपका इसी में हो जाता है। और जैसे ही आप जो है जेएनयू का सीयूटी का आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जेएनयू का पोर्टल ओपन होगा, तो जेएनयू के ओपन में जो लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था, वो जो वन टाइम जो फी टोटल कैलकुलेट करके लिया जा रहा था वो अराउंड 368 रुपीज था। तो ये वो एडमिशन के टाइम में आपको एटलीस्ट 368 रुपीज पे करना पड़ेगा। सो जितने लोगों की जो कंसर्न थे कि सर फी क्या होती है, तो एटलीस्ट हम लोगों ने कोशिश की इस वीडियो में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। और जेएनयू वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इसीलिए बोला जाता है कि जेएनयू का एजुकेशन जो है ऑलमोस्ट फ्री है। क्योंकि अगर आप एक पिज्ज़ा भी शायद ऑर्डर कीजिएगा तो वो 400 से कम में शायद नहीं आता है, और जेएनयू जो आपको 400 रुपये में पूरा साल भर आपको पढ़ाता है। एकेडमिक फी जो है इतना ही आपका लगेगा। तो इसलिए अब जरूरी हो जाती है कि जो अगले 2 महीने का समय है, आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं, कितने हार्डवर्क करते हैं, कितने स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है काम करते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप जेएनयू में आइएगा या नहीं आइएगा। तो आप इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस पेपर से, टेस्ट सीरीज से, या कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।